जिंदाबाद, डॉक्टर्स यूनिटी जिंदाबाद, हाय हाय, एनएमसी हाय हाय, एनएमसी हाय हाय, डॉक्टर्स यूनिटी जिंदाबाद। आज पूरे भारत में समस्त रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उसकी वजह ये है कि जो केंद्र सरकार है एक नया बिल लेके आई है इस देश की जनता के स्वास्थ्य की देखभाल का, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। और उस बिल के कुछ प्रावधान हैं जो वास्तव में हम मीडिया के जरिए जनता को, भारत की जनता को बताना चाह रहे हैं कि वो डेट्रीमेंटल हैं, उनसे स्वास्थ्य और निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। विशेषकर ग्रामीण जनता है उसका स्वास्थ्य बहुत ही हैम्पर्ड हो जाएगा, बहुत ही स्टेक पर हो जाएगा। ये कहा गया है कि जो लोकल प्रैक्टिशनर्स हैं या जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, सरकार उनको रजिस्टर्ड करेगी और वो ग्रामीण जनता है उसकी स्वास्थ्य देखेंगे। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये बिल्कुल इस तरह है कि आप वहाँ ग्रामीण जनता को अच्छे चिकित्सक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ये आपकी कमी है। आप वहाँ पर अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, ये केंद्र सरकार की कमी है, राज्य सरकारों की कमी है। इस कमी को पूरा नहीं कर पाकर आप जिनके पास लाइसेंस, जिनके पास स्टडी नहीं है, जिनके पास अनुभव नहीं है, जिनके पास अच्छा स्किल नहीं है, उनको आप रजिस्टर्ड कर रहे हो और कह रहे हो कि हम ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य इनके जरिए दिखवाएंगे। तो इससे बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली है स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीण जनता के विशेषकर स्वास्थ्य के लिए। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम खाप पंचायतों को न्याय करने की परमिशन देंगे। तो एक ये बिल में ये प्रावधान है जिसे सरकार को एक बार देखना चाहिए, एक बार नहीं बिल्कुल ही देखना चाहिए और इसे हटाना चाहिए। एक प्रावधान नेक्स्ट है जिसमें ये कहा गया है कि हम एक एग्ज़ाम लेंगे जिसके जरिए एलिजिबिलिटी और MBBS दोनों को तय करेंगे, PG का एंट्रेंस भी। इस तरह का कोई प्रावधान भी उचित नहीं है। आप नीट जो एग्ज़ाम है वो बहुत सफिशिएंट है और हम उससे संतुष्ट हैं, और एक बहुत अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल और पोस्ट ग्रेजुएट बनाने के लिए वो एग्ज़ाम सफिशिएंट है। एक सिस्टम ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें पहले राज्य सरकार 85% सीटों पर अपना नियंत्रण रखती थी, 15% सीटें कॉलेज के पास रहती थीं और वो अपने तरीके से और मैनेजमेंट कोटे से भरते थे। केंद्र सरकार ने इस नियम को NMC बिल में बदल दिया है और अब 85% जो राज्य सरकार के नियंत्रण में रहती थी उसकी बजाय 50% राज्य सरकार या केंद्र सरकार नियंत्रण में रहेंगी और 50% सीटें कॉलेज के नियंत्रण में रहेंगी। इसका मतलब जो अमीर बच्चे हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे ही चिकित्सा शिक्षा पा पाएंगे। जो आम जनता है उसकी पहुंच चिकित्सा शिक्षा से दूर हो जाएगी। तो ये प्रावधान भी जो केंद्र सरकार ने किया है वो गलत है। राज्य सरकार की जो पावर थी कि जो 85% सीटें थी उसको कम कर बिल्कुल छीन लिया है और वो सारी सीटें 50% सीटें केंद्र सरकार के पास पहुंच गई हैं। इसका मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं इस बिल ने उस पर भी चोट की है कि जो राज्य सरकार की पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज कर दी गई हैं उनसे छीन कर। तो ये भी हमारे जो संविधान का मूल प्रारूप है कि हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत चलेगा, उस पर भी चोट है। तो ये प्रावधान हैं जिनके तहत हम इनका विरोध कर रहे हैं और वास्तविक रूप से केंद्र सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। राज्य की जनता का और देश की जनता का स्वास्थ्य किसी बाईपास और साइड रास्तों से नहीं होगा। आप अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बनाइए, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे डॉक्टर्स बनाइए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाइए और उन्हें फिर रूरल में भेजिए। बेसिक रूप से स्वास्थ्य उन्हीं के जरिए सुधरेगा, ना कि एक बाईपास रास्ते। ये हड़ताल है वो ग्रामीण जनता के हित में है और ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की हमें चिंता है, इसीलिए हम आज हड़ताल पर उतरे हैं। तो सरकार को ये चीज़ें सुनिश्चित करनी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य कैसे सही होगा और कैसे हमारे चिकित्सा के स्टैंडर्ड विश्व स्तरीय रह पाएंगे।